पंडित दीनदयाल उपाध्याय रायपुर के सभागार में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी को सुना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हुए शामिल। विष्णुदेव साय ने यहां किलिमंजारो फतह करने पर पर्वतारोही निशा यादव को दी बधाई। बोले, संकल्प, संघर्ष और सफलता की प्रतीक बनी छत्तीसगढ़ की बेटी। और रायपुर में कांग्रेस कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में शिव कुमार दरिया ने 70 वार्ड पार्षदों के साथ किया संवाद। आगामी चुनाव प्रचार की तैयारियों और रणनीतियों के बारे में ली जानकारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव को सुना यहां पर और साझा भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कार्यक्रम में अपना भाग दिया, यहां पर शामिल हुई। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने जीवन काल में किए गए पढ़ाई को साझा किया और आखिर में किस तरह से पढ़ाई करते थे इस तरह का सुझाव भी दिया। क्या कुछ कहा गया, देखिए सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और ये उनका इस तरह से चर्चा 8वीं बार है। पिछले 8 वर्षों से देश के बच्चों के साथ वो परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज करीब 5 करोड़ बच्चों के साथ उन्होंने परीक्षा पे चर्चा किया है। आप सब लोग भी, हम लोग भी सब स्टूडेंट रहे हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो कहीं ना कहीं मन में भय रहता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं। कहे कि परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, पढ़ते तो हैं कोर्स में जो है, लेकिन प्रश्न तो मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा है, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। फिर अभिभावक का भी, माता पिता का भी ये दबाव रहता है बच्चों के ऊपर कि हमारा बेटा बेटी अच्छे से पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये सब दबाव भी रहता है। और परीक्षा का दबाव, और बच्चे परीक्षा के समय परीक्षा से भय खाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। और कई बार ये होता है कि अच्छी सफलता नहीं मिलने पर लगातार कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन माने हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। वैसे ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज करोड़ों बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त करते हैं। अभिभावकों को सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बच्चों पर कृपा मत करो, और हर बच्चे में कोई न कोई एक गुण होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहां किलिमंजारो 5895 मीटर पर भारत का तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने यहां पर इस बच्ची को प्रेरणा स्रोत बता दिया है और ये उपलब्धि आप देखिए किस तरह से यहां जब ली गई है तो दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास का मिसाल यहां कायम हो रही है। इस तरह से बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मतदान से एक दिन पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यहां पर लगातार सभी निकाय क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है। क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं।
और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है और महिलाओं में तो महतारी बंधन का इतना असर है कि जहां भी हम जाते हैं उनका उत्साह देखते बनता है। किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं और सबके लिए जो काम कर रहे हैं, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति पूरे प्रदेश की जनता का बढ़ा है और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, ये छल करती है, ये जनता को ठगने का काम करती है, ये जनता के मन में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है। बीजापुर में कल इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को नए पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें डीआरजी ने यहां देखिए पदसद जो नरेश कुमार ध्रुव हैं और प्रधान आरक्षक हैं निवासी बालोदा बाजार। एसटीएफ में पदसद जो कि वासित कुमार राव थे और जो निवासी बालोद को अंतिम सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर में छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम, डीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजीपी सुंदरराज और डीआईजी कमलोचन कश्यप समेत कई अन्य गणमान्य लोग और अधिकारी मौजूद रहे। 2 हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एसटीएफ का बहादुर जवान नरेश ध्रुव और वसित रावटे, ये 2 जवानों की शहादत हुई है। उस पर हम सब अधिकारी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन जवानों ने जिस बहुत बहादुरीपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया है, उसकी सफलता के रूप में 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को नक्सलवाद के उन्मूलन में एक बहुत प्रेरणाप्रद साबित होगी। सर, बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। पार्क एरिया जो कि बहुत निर्जन है, जहाँ पर घुस के जाना मुश्किल था, वहाँ जाकर के इन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। ऑपरेशन और तेज किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। जब तक हथियारबंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे, अभियान जारी रहेगा। कुछ नए तरीके हथियार मिलेंगे। तो रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस छूने पर दिखाई दे रही है, ठीक उसी तरह प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने मोदी की गारंटी पूरी की है, ठीक उसी तरह हम भी स्थानीय सरकार की गारंटी पूरा करेंगे। अपने लोकसभा क्षेत्र के अभनपुर, नवापारा, आरंग, उसके बाद में तिल्दा, नेवरा, खरोरा, आज सिमगा, धरसीवा, अभी भटापारा और बलौदा बाजार जाने वाला हूं। दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा लगने लगा है कि जैसा दिल्ली में जनता ने कांग्रेस को 0 कर दिया है, वैसे ही नगरीय चुनाव में कांग्रेस 0 होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत में जीत कर आने वाली है और भाटापारे में भी भारी बहुमत से बीजेपी जीत कर आएगी। सर, विकास के लिए गारंटी की बात की जा रही है, कितनी गारंटी, कितना? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में शिव कुमार धरिया ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की और इस बैठक में उन्होंने 70 वार्ड पार्षदों के साथ संवाद किया। चर्चा के दौरान शिव कुमार धरिया ने वार्ड पार्षदों से उनके आगामी चुनाव प्रचार की तैयारियां और उनकी रणनीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि वे किस प्रकार से स्थानीय जनों के बीच में अपनी पार्टी के आदर्शों, नीतियों को प्रचारित कर रहे हैं। निष्पक्ष नगरीय निकाय मतदान के लिए कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च महावीर चौक से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गुजरी के दौरान यहां लोगों से निर्भीक होकर अपने मत के उपयोग करने की बात कह दी गई, लोगों से अपील की गई। फ्लैग मार्च से कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस के कई अधीक्षक और भी गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए अभी पूरे जिले भर में जो नगरीय निकाय है वहाँ पर लगभग 1250 का बल लगाया गया है। साथ ही 17 से अधिक पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई है और सभी थाना क्षेत्र एवं जो अंतर्राज्यीय पॉइंट है वहाँ पर भी एनसीपी लगाई गई है जो लगातार 24 घंटे चालू रहेंगी। इसके अलावा अभी शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन का लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि लोग शांतिपूर्वक और निर्विघ्न तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। साइबर अपराधों में प्रयुक्त यहां म्यूल बैंक खाता धारकों और सप्लायर के विरुद्ध राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत थाना दुमका और साइबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त कार्रवाई में 7 म्यूल बैंक खाता धारकों और 5 सप्लायर सहित 12 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है राजनांदगांव में और लगातार उसमें हम लोग इन सभी गैंग्स और इन सभी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तहत में एक बड़ी कार्रवाई आज राजनांदगांव पुलिस दुमका थाना साइबर सेल के द्वारा की गई है। इसमें हम लोगों ने ऐसे 7 खाता धारकों को आज गिरफ्तार किया है। उनके अलावा 5 उनके जो मीडिएटर्स हैं उनको भी। ये सब लोग जो हैं जो म्यूल अकाउंट ओनर्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट लालच में आकर किसी साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के नेटवर्क को बेचा है। जो बेचने का इनका मीडिएटर है उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हमारे विश्लेषण में हम लोगों ने 11 ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते आइडेंटिफाई किए थे जिनके अंदर जो रिपोर्टेड 9,58,718 रुपये का जो फ्रॉड अमाउंट है वो आया था। जब हमने इन अकाउंट्स का विश्लेषण किया तो इनमें हमने पाया कि इनके अंदर 2,37,49,519 रुपये की सस्पेक्टेड अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने जब विवेचना आगे की तो हम लोगों ने इसमें 11 धारकों में से 7 खाता धारकों को हम लोगों को गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। साथ ही इनके चेन में जो 5 अन्य लोग हैं उन लोगों को भी आज हमने गिरफ्तार किया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।